اللہ वबरकात। बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी बड़ी ही हसीन और जमील थी। हुस्न की मलिका शहजादी, उसे अल्लाह ने बड़े ही हुस्न से नवाज रखा था और ये शख्स अपनी बीवी से बहुत ही मोहब्बत किया करता था, इश्क किया करता था, बीवी के नाम पर मर मिटने को तैयार था। जिंदगी का सूरज ढल गया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसकी बीवी का इंतकाल हो गया। बीवी इस दुनिया फानी से चल बसी। जब बीवी का इंतकाल हुआ तो बीवी के इंतकाल ने, बीवी की जुदाई ने उसे बहुत ज्यादा सदमा पहुंचाया। अब ये शख्स काफी अरसा बीवी की कब्र पे बैठ के रोता रहा, खून के आंसू बहाता रहा, बीवी की कब्र पे बैठ के रोता रहा, दिन रात रोता रहा, वहीं सोता वहीं जागता, कब्र के ऊपर लेट जाता। कब्रिस्तान में उसने काफी अरसा गुजार दिया रोते रोते। बीवी की जुदाई का सदमा बर्दाश्त न कर सका। एक दिन ये शख्स रो ही रहा था। मामूल के मुताबिक हजरत सैयदना ईसा अली नबी अलैहिस्सलाम का वहां से गुजर हुआ। आपने देखा कब्र पे बैठा शख्स रो रहा है, ज़ारो कतार रो रहा है। आप उसके करीब गए और जाकर पूछा, मियाँ क्यों रो रहा है और ये किसकी कब्र है? कहा, हजरत मैं अपनी बीवी से बड़ा ही प्यार किया करता था, बड़ी ही मोहब्बत किया करता था। मेरी बीवी का इंतकाल हुआ। बीवी के इंतकाल ने मुझे चकनाचूर कर दिया। मुझे इतना सदमा पहुंचा है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैं अल्लाह से मौत मांगता हूँ, दुआ करता हूँ, मालिक मुझे जल्दी मार दे। मैं भी अपनी बीवी के पास ही जाना चाहता हूँ, अल्लाह मुझे मौत ही नहीं देता। अरसा गुजर गया है मुझे बीवी की कब्र पर बैठे रोते रोते। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उसकी कैफियत देखी, उसकी हालत ज़ार देखी, तो आपने फरमाया, अच्छा रो मत, मैं तेरी बीवी को एक बार फिर से जिंदा कर देता हूँ। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की दी हुई अता से मैं तेरी बीवी को जिंदा कर देता हूँ, लेकिन आज के बाद तूने रोना नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना खुंटा मुबारक उस कब्र पे लगाया और उस कब्र वाले को आवाज दी कि ए कब्र वाले, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। एकदम से कब्र फटी और उसके अंदर से एक हबशी निकला। उस हबशी के मुंह से आग निकल रही थी जिसकी शर्मगाह को कीड़े खा रहे थे। उसने ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही उनका कलमा पढ़ा और पुकार उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। वो हबशी कलमा पढ़ते हुए उठा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि ए हबशी, ये बता तेरे मुंह से आग क्यों निकल रही है? कहने लगा, ए हजरत, इसी जुबान से, इसी मुंह से मैं लोगों को गालियां दिया करता था। जिस जुबान से लोगों को गालियां दिया करता था उसी जुबान को आग ने लपेटा हुआ है, आग खा रही है। और जिस शर्मगाह को कीड़े खा रहे हैं उसी शर्मगाह से मैं जिना किया करता था, लोगों की बेटियों की इज्जतें लूटा करता था। वो हबशी कलमा पढ़ता पढ़ता उठा तो पहले शख्स ने कहा, हजरत ये तो हबशी है, लिहाजा मेरी बीवी की कब्र ये साथ वाली है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब अल्लाह के हुक्म से अपनी कब्र में चला जा। और वो हबशी एक बार फिर से मर गया, वो अपनी कब्र पे चला गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दूसरी कब्र पे गए, अपनी तवज्जो डाली, अपना खुंडा मुबारक लगाया और कहा, अल्लाह के हुक्म से खड़ी हो जा। अब वो कब्र फटी और एक औरत अपने बाल झाड़ते हुए उस कब्र से उठी। उसने कलमा नहीं पढ़ा। ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर भी कलिमा नहीं पढ़ा। शौहर खुशी से झूम उठा और कहने लगा कि हजरत यही मेरी बीवी है, यही वो औरत है जिसे मैं दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ, इश्क करता हूँ, प्यार करता हूँ। इस औरत की जुदाई ने मुझे चकनाचूर कर दिया था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जा अपनी बीवी को लेकर चला जा। वो शख्स अरसा दराज का रोता रोता थका हुआ था। अरसा दराज से उसने सुकून से नींद नहीं की थी। जब नींद का गलिबा तारी हुआ उसके ऊपर तो उसने अपनी बीवी से कहा कि क्यों ना हम रास्ते में सो जाते हैं, तेरी बाहों में सर रख के सो जाता हूँ, जरा सुकून कर लेता हूँ। उसने कहा कि ठीक है। अब वो अपनी बीवी की गोद में सर रखकर सोया हुआ है। उधर से एक शहजादा घोड़े पर सवार कहीं जा रहा था। वो शहजादा बड़ा ही हसीन और जमील था। अल्लाह ने बड़े ही हुस्न से नवाज रखा था। घोड़े पर कहीं जा रहा था। जब इस खूबसूरत औरत की नजर उस शहजादे पर पड़ी और ये खूबसूरत औरत उस शहजादे पर फरेफ्ता हो गई। शहजादे ने उसे देखा और उसे भी ये औरत पसंद आ गई। उसने शहजादे को देखा, दोनों ने इशारे इशारे में बात की। अब उसकी बीवी ने उसका सर उठाकर नीचे रखा और खुद उठकर शहजादे के पास चली गई। कहा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। अब उस शहजादे ने उसे अपने घोड़े पर बिठाया और अपने घर ले गया। पीछे जब शौहर की आंख खुली, देखा कि हसीनो जमील बीवी तो है ही नहीं। परेशान हो गया कि मेरी मोहब्बत कहाँ गई, मेरा प्यार कहाँ गया, मेरा इश्क कहाँ गया। एक बार फिर से वो परेशानी के दलदल में फंस गया। खैर, पैरों के निशान पकड़ता पकड़ता बीवी के पास पहुंच गया। देखा कि वो एक शहजादे के साथ खड़ी है। कहा,
तू तो मेरी बीवी है, तू यहाँ कैसे आ गई? शहजादे ने कहा, ओ शख्स, कौन सी तेरी बीवी? ये तो मेरी लौंडी है। उस शख्स ने कहा, नहीं, ये मेरी बीवी है। शहजादे ने उसे इशारा किया कि तू ही इसे बता, तू कौन है? उसकी बीवी है या मेरी लौंडी है? बीवी ने कहा, मैं तेरी कौन सी बीवी हूँ? मैं तो इसकी लौंडी हूँ, मैं तो तुझे जानती तक नहीं हूँ। तीनों का आपस में तकरार चल ही रहा था कि एक बार फिर से ईसा इब्ने मरियम का वहां से गुजर हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर उस शख्स ने कहा कि ए हजरत, आपने ही तो इसे जिंदा किया है, क्या ये मेरी बीवी नहीं थी? आपने फरमाया, ये तो तेरी बीवी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरत, मैं फिर से पूछ रहा हूँ कि क्या तू इसकी बीवी नहीं है? क्या तू इसकी बीवी नहीं है? क्या तू इस शहजादे की लौंडी है? कहने लगी कि मैं इसकी बीवी नहीं हूँ। जब उस औरत ने कहा ना कि मैं इसकी बीवी नहीं हूँ, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ए मालिक, जिस तरह तूने इसे जिंदा किया है, इसी तरह इसे फिर से मिट्टी में गाड़ दे। अल्लाह के हुक्म से वो औरत एक बार फिर से मर गई, और जब वो मरी तो अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने देखना हो एक शख्स कुफर की हालत में मरा, जहन्नमी बनकर मरा, गुनाहगार बनकर, सियाकार बनकर मरा, जबकि क़यामत के दिन मोमिन बनकर उठाया जाएगा, कलिमा पढ़ता हुआ उठाया जाएगा। कहा कि जिसने ऐसा इंसान देखना हो तो वो उस हबशी को देख ले। हबशी कुफर की हालत में मरा था, लेकिन जब उठा था तो कलिमा पढ़ता हुआ उठा था। और जिसने ऐसा शख्स देखना हो जो कलिमा पढ़ता पढ़ता मरे, कुफर की हालत में कल क़यामत के दिन खड़ा किया जाएगा, वो इस औरत को देख ले। कलिमा पढ़ते पढ़ते मरी थी, उठी थी तो कुफर की हालत में। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ उस शख्स के कंधे पर रखा। आप फरमाने लगे कि काश कि तूने मेरे करीम रब से इश्क किया होता, इस औरत की जगह मेरे करीम रब से मोहब्बत की होती। अरसा दराज तक तो इसकी कब्र पे बैठ के रोता रहा, इस औरत की कब्र पे बैठ के तो अरसा दराज तक रोता रहा, अपना सुकून बर्बाद कर दिया, सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया, बीवी के इश्क में बैठ के रोता रहा। काश यही इश्क तो अपने रब से कर लेता। अल्लाह अकबर, तुझे हसीनों का हसीन मिल जाता, हुस्न का बादशाह मिल जाता, हुस्न को तख्लीक फरमाने वाला मिल जाता, और इन जैसी औरतों की तुझे जरूरत ही ना पड़ती। दुनिया से यारी लगाओगे, दुनिया बेवफा है, बेवफा लोगों से यारी मत लगाना, बेवफा लोगों से दोस्ती मत लगाना। बेवफाओं से यारी तुम्हें हलाक कर देगी, तुम्हें बर्बाद कर देगी। दोस्ती लगानी है तो अपने करीम रब से लगाओ, यारी लगानी है अपने करीम रब से लगाओ। एक शख्स रोजाना अल्लाह अल्लाह किया करता था, सुबह शाम अल्लाह अल्लाह किया करता था, सारी सारी रात अल्लाहू 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 किया करता था। एक दिन शैतान उसके पास आया, कहने लगा, तू ऐसा क्यों करता है? सारी सारी रात मुसल्ले पे बैठा रहता है, ये बता कभी अल्लाह की तरफ से तुझे कोई जवाब मिला या नहीं मिला? कहने लगा, नहीं मिला। कहने लगा कि फिर अल्लाह अल्लाह करने का फायदा ही क्या है? जा और जाकर मीठी नींद सो जा। उसने ऐसा ही किया, और शैतान की बात सुनकर उसने मुसल्ला उठाया और एक जानिब फेंक दिया कि अल्लाह जब जवाब ही नहीं देता, जाके सो गया। ख्वाब में किसी कहने वाले ने कहा, ओ मेरे बंदे, किसने तुझे कहा है कि हम तुझे जवाब नहीं देते? ओ मेरे बंदे, जब तू एक बार अल्लाह करता है ना, और फिर जब तू दूसरी बार अल्लाहू करता है, तो वही तो हमारा जवाब होता है। एक बार अल्लाहू करने के बाद तेरे अंदर इतनी लज्जत डाल देते हैं, हम तेरे अंदर इतना सुकून डाल देते हैं, इतना मजा डाल देते हैं, अल्लाहू में इतनी चाशनी डाल देते हैं। एक बार अल्लाहू करने के बाद दूसरी बार खुद से तेरा जी करता है कि अल्लाहू अल्लाहू करते चले जाओ। तेरी अल्लाहू अल्लाहू तो हमारा जवाब है, तेरी अल्लाहू ही तो हमारा जवाब है। अल्लाह करीम हम सबको राह हक पर चलना नसीब फरमाए। नाजरीन, अगर मेरी आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आ जाए तो बराए करम इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और मेरे इस्लामी और इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। वाह, अल्लाह हम सबका हामी